हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट कर दिया था और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हमने लगभग जो कॉमन रूल्स है, ठीक है, मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से बताया था कि किस तरह से सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, वो मैंने आपको बताया था। हमारे डेली लाइफ में उसका क्या यूज है वो बताया था मैंने, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि हम सेंटेंस वाइज, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो नॉर्मली हमारे 4 टाइप के सेंटेंस है: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो एक एक करके हम ये चारों सेंटेंस को क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सेंटेंस होता क्या, क्योंकि सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आप रूल्स अप्लाई करोगे। जैसे मैंने जो हमारा पहला लेक्चर था, पहला जो मैंने एक वीडियो बनाया है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, मैंने कॉमन रूल्स बताए हैं। लेकिन कॉमन रूल्स के अलावा भी आपके सेंटेंस वाइज रूल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सेंटेंस पहचानना पड़ेगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, तभी वो सारे रूल्स आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस को, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद रूल्स में बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस के रूल क्या है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट जो आप देते हो, अ नॉर्मल स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। एक नॉर्मल स्टेटमेंट को हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अ नॉर्मल स्टेटमेंट can be called an assertive sentence. An assertive sentence. ठीक है, कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं खेलने जा रहा हूं, तो ये सब नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो वो नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, वो क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वहां पे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तो वो नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अ नॉर्मल स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। सेकंड पॉइंट हम ले लेते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं एफर्मेटिव, AFF, और इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब यह है कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आई एम प्लेइंग वो भी असर्टिव है, एंड आई एम नॉट प्लेइंग वो भी असर्टिव है, ठीक है। तो एक असर्टिव सेंटेंस जो है एफर्मेटिव भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट हम लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट अपना ये रहेगा कि एन असर्टिव सेंटेंस starts with सब्जेक्ट, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, एंड्स विथ फुल स्टॉप। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, ठीक है, और एंड होता है फुल स्टॉप के साथ। अगर आप बात करो इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो वो स्टार्ट होता है किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ या WH फैमिली वर्ड के साथ, और एंड कैसे होता है, एंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। अगर आप बात करो इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है आपका वर्ब से, ठीक है। भले उसका एंडिंग जो है वो भी फुल स्टॉप के साथ होता है, ठीक है, इसी की तरह, लेकिन वो स्टार्ट किससे होता है, वर्ब से, ओके। और अगर हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपको पता है कि वो सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के एंडिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क, उल्टा आई जो है वो आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन है, ठीक है, उसके बेस पे भी, ठीक है, जो भी मार्क्स आप यूज करते हो, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क हो, चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे आपका इंट्रोगेशन मार्क हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं, तो इन सब के बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस को पहचान सकते हो, ठीक है, आराम से याद रख सकते हो।
ओके तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि assertive सेंटेंस होता क्या है. तो नॉर्मल स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड एन assertive सेंटेंस. इट कैन बी पॉजिटिव, एफर्मेटिव और इट कैन बी नेगेटिव. तीसरा, एन assertive सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. ओके चलिए, और लास्ट में सीक्वेंस लिखूंगा मैं. सीक्वेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस में पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है. ठीक है, तो सीक्वेंस में assertive सेंटेंस का सीक्वेंस, उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा एंड फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, और ये एंड होगा क्वेश्चन मार्क सॉरी फुल स्टॉप के साथ. ठीक है, तो ये सीक्वेंस है. तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं assertive सेंटेंस के बारे में. ये 4 पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो आप आराम से पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस जो है वो assertive है. ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं. अ नॉर्मल स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड एन assertive सेंटेंस, देन इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. Okay, an assertive sentence starts with subject and ends with full stop. And fourth point is the sequence. पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट. ओके, तो आई थिंक assertive सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा. अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप assertive सेंटेंस को कौन से रूल्स फॉलो करके, मीन्स when you are going to convert an assertive sentence into indirect speech, then which rules you are going to follow. Okay, so I am going to teach you that. पहले मैं लिख के आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रूल्स है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा है और मैं यहां पे नीचे उसके नीचे रूल्स लिखने वाला हूं और फिर मैं बताने वाला हूं कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम किस तरह से, मतलब रूल्स देखिए 2 तरह से हो सकता है. एक तो आप सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो तभी आपके दिमाग में आएगा कि हाँ इसका ये करना चाहिए, इसका ये करना चाहिए. तो वो इनडायरेक्टली क्या है, रूल्स है. ठीक है, तो रूल्स को स्पेशली इस टॉपिक में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे, कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे देख लेते हैं एक बार. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं हेडिंग आपको, रूल्स टू कन्वर्ट एन assertive sentence into indirect speech. Okay, rules to convert an assertive sentence into indirect speech. Okay, तो सबसे पहला रूल क्या आएगा, सबसे पहला रूल आएगा in place of said to we have to use told if there is listener. चलिए, तो आप देखिए इन प्लेस ऑफ सेड टू, मतलब ये सेड टू जो है उसके जगह पे हमें क्या यूज करना है, टोल्ड का यूज करना है. कब यूज करना है, अगर लिसनर हो तो. ठीक है, लिसनर होना चाहिए तब हम क्या करेंगे, टोल्ड का यूज करेंगे. ओके, तो देख लेते हैं, हमने जो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें देख लेते हैं. तो ही सेड टू मी, आप देख रहे हो, तो ये आपका सेड टू जो है, ठीक है, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है, मतलब लिसनर आया है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या यूज कर लेना है, उसकी जगह पे टोल्ड यूज करना है. ठीक है, तो हम उस चेंज कर लेते हैं, क्या आएगा, ही टोल्ड मी. ओके, ही टोल्ड मी. तो आपने देखा जैसे जैसे मैं रूल्स बताऊंगा उस रूल्स को अप्लाई किस तरह से करना है वो भी मैं आपको सिखाते जाऊंगा. ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया. लेट्स गो फॉर द सेकंड रूल. सेकंड रूल की तरफ चलते हैं. तो यहां पे आप देखिए, ही सेड टू मी, पहला सेंटेंस है आपका. आई एम गोइंग टू द मार्केट, दूसरा सेंटेंस है. मैंने आपको बताया था कि ही जो है आपका स्पीकर है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, मी जो है वो लिसनर है. आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच. ओके, तो मैंने बताया था कि इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं. ठीक है, और इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं. तो आपका सेकंड रूल वही है, बोथ द sentences will be combined by using that. Okay, by using that, मतलब इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं. ठीक है, तो चलो वो रूल भी अप्लाई कर देते हैं. सेकंड रूल जो हमने लिखा है, ठीक है, वाई वी लर्न रूल्स और वाई वी राइट रूल्स, द पर्पस इज वी शुड अप्लाई इट while मेकिंग द सेंटेंस, while कन्वर्टिंग द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो
इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे। तो मैंने यहां पे डेट का यूज कर दिया, तो सेंटेंस हमारा अभी तक यहां पे पहुंचा, ही टोल्ड मी डेट। ठीक है, अब चलिए थर्ड रूल लेते हैं। ठीक है, थर्ड रूल है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड possessive pronoun will change according to speaker or listener. Okay, subject, object and possessive pronoun will change according to speaker और listener. ओके, चलिए यहां देखते हैं सेंटेंस में ये थर्ड रूल जो है हमारा, उसको यहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में आपका प्रोनाउन ये रहा आई। ठीक है, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसको बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, एक काम करते हैं, सब्जेक्टिव कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव कर देते हैं एंड पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोनाउन है। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हमें इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू स्पीकर और लिसनर। ठीक है, तो अगर हमें इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है, अच्छी तरह से, तो हमें पता चल जाएगा कि आई किसके लिए यूज किया गया है। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। एक मेरा दोस्त है, उसको मैं ही बोल रहा हूं, उसने मुझसे क्या कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूं, मतलब वो अपने लिए मैं वर्ड का यूज किया, मतलब वो मार्केट जा रहा है अब। ठीक है, अभी वो मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो वो आई वर्ड जो है किसके बदले यूज हुआ है, स्पीकर के बदले। किसके बदले यूज हुआ है, स्पीकर के बदले। ये हमारा ही जो है उसके बदले, तो हम क्या करेंगे, ये आई के बदले क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। अच्छा, आई के जगह पे ही क्यों यूज कर रहे हैं, हिम या हिज क्यों नहीं यूज कर रहे? तो मैं आपको बता दूं, ये आई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हम स्पीकर का भी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता तो हम स्पीकर का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। यहां पे पॉजिटिव फॉर्म होता तो हम स्पीकर का पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, अगर आई की जगह पे मी होता तो हम क्या करते, हिम का यूज करते। ठीक है, अगर आई की जगह पे माई होता तो हम किसका यूज करते, ठीक है, हिज का यूज करते। ओके, तो यहां पे आई जो है वो किसके बदले यूज हुआ, स्पीकर के बदले। आई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हम ही जो है वो भी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई के बदले यहां पे ही का यूज कर लेंगे। उसके बाद ठीक है, तो आपने देखा कि थर्ड रूल हमारा अप्लाई हो गया। हमारा जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, ठीक है, वो स्पीकर के अकॉर्डिंग यूज किया गया था। ठीक है, इसलिए हमने आई का क्या कर दिया, ही कर दिया। उसके बाद विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है वो आपका है टेंसेस एंड अदर वर्ड्स विल चेंज according to common rules. तो आपको मैंने अपने वेरी फर्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड जो पहला वीडियो उसमें बताया था, ठीक है, कि कॉमन रूल्स क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, जिसमें मैंने आपको बताए थे कि टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब बताया था मैंने। तो कॉमन रूल्स जो है उसमें टेंसेस और अदर वर्ड्स जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो वो रूल भी हमें फॉलो करना है। तो देखिए एम गोइंग है, एम गोइंग ये कौन सा टेंस है, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। अकॉर्डिंग टू द कॉमन रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो वी हैव टू यूज हियर वाज गोइंग। He was going. Okay, he told me that he was going to the market. Now, मैंने आपको बताया था कॉमन रूल्स में, टुडे का दैट डे, हियर का देयर, ठीक है, नाउ का देन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देन का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आपने देखा कि ये सारे रूल्स जो है, ठीक है, हमने यहाँ पे अप्लाई किए 4 रूल्स। ठीक है, पहला रूल जो है उसमें हमने सेड टू का टोल्ड कर दिया, क्योंकि यहां पे लिसनर था।
सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमने दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए क्या किया, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमने डेट का यूज किया, ठीक है। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ये आई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आई है, ठीक है, इसको हमने ही कर दिया, बिकॉज ये आई जो है वो लिसनर के लिए स्पीकर के लिए यूज हुआ था, ठीक है, और स्पीकर ही है तो ही आ गया। ही क्यों आया वो मैंने बताया था आपको, ठीक है। फिर एम गोइंग जो है वो अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल एम गोइंग जो है वॉज गोइंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और लास्ट में नाउ जो है वो देन में कन्वर्ट हो गया। तो देखा आपने कि जो भी रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखिए जब भी आप ग्रामेटिकल रूल्स लर्न कर रहे हो, ठीक है, खास करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स लर्न करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप अगर नॉर्मली 5 सेंटेंस भी सॉल्व कर लेते हो ना, ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, आपको रूल्स बाय हार्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सेंटेंस जो हमने कन्वर्ट किया है ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल हमने लिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए मैं आप हर चीज़ कवर कर रहा हूँ। पहले मैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन कैसे पहचानोगे वो सब बता रहा हूँ। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के रूल्स क्या है वो बता रहा हूँ, और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हर एक सेंटेंस का एक ऐसा लेक्चर रखेंगे, ठीक है, एक ऐसा वीडियो रखेंगे जिसमें हम सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या कर सके 10 से 15 एग्जाम्पल सॉल्व कर सके, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करने से ही बच्चों को भी आएगा, ठीक है, और अलग अलग टाइप के सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे कि किस तरह से हमें हम मेरी कोशिश ये होगी कि जो हार्डेस्ट सेंटेंस है, ठीक है, हार्डेस्ट सेंटेंस को ही हम वहाँ पे पकड़े, जिससे क्या हो सके कि बच्चों के डाउट्स जो है सॉल्व हो सके। फिलहाल मैंने एक सेंटेंस करवाया, इसलिए करवाया कि रूल्स किस तरह से अप्लाई होता है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इन रूल्स को अप्लाई करके सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखेंगे मैं उनको एक एश्योरिटी देता हूँ कि आप ग्रामर को इस तरह से सीखोगे कि बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डीप नॉलेज दिया जा रहा है, ओके। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।